जुटान महारैली में हिस्सा लेने के लिए रामगढ़ से सैकड़ों संथाली आदिवासी मधुबन की ओर रवाना हुए। संथाल दिशोम माझी परगना की ओर से मधुबन में जन आक्रोश जुटान महारैली की जा रही है और इस महारैली के जरिए संथाल आदिवासियों की आस्था के प्रतीक पारसनाथ पहाड़ को अतिक्रमण से बचाने की आवाज बुलंद की जाएगी। आदिवासियों का महाजुटान, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पारसनाथ मरांग बुरु को बचाने के लिए ये महाजुटान की तस्वीर है। तो पारसनाथ को बचाने के लिए आवाज बुलंद करते हुए ये आदिवासी अपने हक की मांग के साथ सड़कों पर और अब इस महाजुटान के जरिए अपने आक्रोश को ये जाहिर करेंगे। खूंटी के उलिहातू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी की गई हैं। प्रशासन की ओर से भगवान बिरसा के जन्म स्थान और स्मारक स्थल का रंग रोगन किया जा रहा है। साथ ही सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। हर जगह पर मजदूर काम में जुटे हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन में कुछ ही वक्त बचा हुआ है और हेलीपैड को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर खूंटी वासियों में जबरदस्त और खासा उत्साह है। हो रहा है सर, पेंट हो रहा है, टाइल्स का जो काम है सर, गेट जो भी टूटे फटे हैं सर वो सब मरम्मती का काम हो रहा है सर। इधर पीसीसी का काम चल रहा है सर, इधर सर भी पेंट उंट सब इधर क्लियर हो गया है। ये भवन निर्माण से अभी बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स उलिहातू में है, उसका रेनोवेशन हो रहा है। अभी विधिवत हमें चिट्ठी नहीं मिली है हेलीपैड बनाने की, लेकिन हम लोग प्रिलिमिनरी वर्क कर रहे हैं उस पर। तो हो सकता है जैसे हमें प्राधिकार पत्र मिल जाएगा हम लोग हेलीपैड बनाने की कार्रवाई करेंगे। तो 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच रहे। पीएम मोदी के इस दौरे पर जेएमएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिबू सोरेन की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पीएम मोदी से राज्य की बकाया राशि समेत सरना, धर्म कोड, पिछड़ों के आरक्षण और 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति की लंबित मांगों पर फैसला लेने की वो मांग करेंगे। जब कोई पॉलिटिकल आदमी का कोई कार्यक्रम होता है तो पॉलिटिकल मायने ही निकालने चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हम सभी लोग के प्रधानमंत्री हैं। स्वागत है झारखंड की धरती पर उनका, वीर बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धू कान्हू की धरती, शिबू सोरेन की धरती पर। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे झारखंड वासियों ने ये उम्मीद लगा रखी है कि प्रधानमंत्री झारखंड को कुछ दें, कुछ और नहीं तो जो मेरा बकाया है वही दें। 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया झारखंड का है, झारखंड जैसे गरीब प्रदेश का, अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो झारखंड में विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। साथ ही सरना धर्म कोड एक बहुत बड़ी मांग है, सदियों पुरानी मांग है। सरना धर्म कोड दें। राज्य सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए विधेयक पास करके केंद्र को भेजा है। तो जेएमएम प्रवक्ता के बयान को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारा हक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से अगर पूरा हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा, क्योंकि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, साथ ही साथ जो बकाया राशि है उसका भुगतान होना चाहिए। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जेएमएम के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जेएमएम ने अन्य महापुरुषों के नाम के साथ शिबू सोरेन का नाम जोड़ दिया और शिबू सोरेन की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत है, ये कहा गया। इस पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि केंद्र के पास राज्य का कोई पैसा बकाया नहीं है। साथ ही लंबित मांगों पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। तो बीजेपी ये कह रही है कि कोई बकाया राशि है नहीं, जिसकी बात आपकी तरफ से कही जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ पलटवार किया बीजेपी ने। नीलांबर पीतांबर की भूमि है, बाबा तिलका मांझी की भूमि है। इसको अगर कोई और नाम देकर लोग स्वागत कर रहे हैं तो ये उनकी तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। और जहां तक प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात है, तो जितनी चीजें आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है सब उनके गेंद पाले में है। इन्होंने अभी तक TTT टेस्ट नहीं शुरू करवाया ओबीसी आरक्षण के लिए, और जहां तक इनके सरना धर्म कोड की बात है तो इन्होंने तो गलत प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे सीधे गृह मंत्रालय भेज दिया था, राज्यपाल को बाईपास करते हुए।
और जिस बकाये की हमेशा बात करते हैं, तो केंद्र सरकार तो हमेशा कहती है, आप वर्षवार बताए ना। और हम जानना चाहते हैं कि शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री थे, उस समय कितना बकाया था और झामुमो ने उस समय कितना पहल किया था उस पैसे को वापस लाने के लिए। दरअसल ये तो क्रेता और विक्रेता के रिश्ते वाली सरकार है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकती रही और कांग्रेस को आसान खरीदने वाला मिलता रहा, तो हमेशा आंदोलन को खरीदता रहा। ये तो बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार किया गया है और कहा गया कि ये देशोम गुरु की अगर बात करते हैं, ये बात करते हैं अगर यहाँ पर इन लोगों के अधिकार की, तो इन लोगों के कार्यकाल में क्या किया गया, इसका जवाब भी इन्हें देना चाहिए। सिमडेगा के कोलेबिरा के बरसलोया, लसिया और कंजोगा गांव के ग्रामीण हाईवा में ओवरलोडिंग को लेकर बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ओवरलोडिंग के साथ वाहनों की रफ्तार काफी तेज होती है, जिससे हमेशा ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ओवरलोडिंग की वजह से कई बार ड्राइवर संतुलन खो बैठता है, बावजूद इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने ओवरलोडेड हाईवा पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वाहनों पर ओवरलोडिंग और रफ्तार पर अंकुश लगाने की मांग की। हाईवा चालक को चेतावनी दी कि दोबारा ओवरलोडिंग कर इस रास्ते पर हाईवा का संचालन अगर किया जाता है तो वो लोग खुद सड़क जाम कर आंदोलन शुरू करने को विवश होंगे। गिरते जाता है पत्थर। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम जो है ना मालिक कंपनी का, वो सबको हम बोले थे पहले कि भैया आप थोड़ा बढ़िया ढंग से लोड करके भेजिएगा, कहीं गिर ना जाए। स्कूलिया बच्चा लोग आते जाते रहते हैं यहाँ, साइड में स्कूल भी है। मामला ये है कि गाड़ी देख रहे हैं कितना ओवरलोड जा रहा है, रास्ता में हम लोग को आते जाते बड़ी परेशानी होता है। कहीं किसी का सर में पत्थर गिर जाए, कल ही मेरा गाड़ी के सामने पत्थर गिरा, इसलिए हम लोग का कहना है कि थोड़ा गाड़ी धीरे चले या ओवरलोड कम करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन।